11 एडिशन की हमारे पास पेज 372 और 373 पर कुछ एग्जांपल्स हैं सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। तो वो देख लेते हैं। हम क्वेश्चन दिया हुआ है 2z डिवाइडेड बाय क्यूब रूट z का स्केयर प्लस 1। तो हमने इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। हम फंक्शन को u के इक्वल्स पोज करके सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो 2z की जगह हमने du लिखा, डिवाइडेड बाय u की पावर 1/3 क्यों लिखी, क्योंकि हमारे पास क्यूब रूट था। z स्केयर प्लस 1 को हमने u कंसीडर किया, हमने कह दिया कि u इक्वल्स टू z स्केयर प्लस 1। तो हमने इसकी जगह यहाँ पर u लिखा और साथ में क्यूब रूट लगा दिया। अब जब हम इसको ऊपर लेकर आए तो हमारे पास बना u की वैल्यू पावर 1 - 1/3 du। इसमें एक पावर ऐड की तो ये 2/3 उसी से डिवाइड किया। 2/3 हमारे पास साइड पे आ गया, रेसिप्रोकल किया 3/2 u की पावर 2/3। अब हमारे पास ये आंसर आ गया। अब u को हम अगेन सब्सटीट्यूट करेंगे। u की वैल्यू हमारे पास क्या थी, z स्केयर प्लस 1। हमने u की वैल्यू पुट की और ये हमारे पास आ गया आंसर। एग्जाम्पल नंबर 7 का ए पार्ट है, इंटीग्रेट किया है साइन स्केयर x dx। अब साइन स्केयर x ये हमारे पास हाफ एंगल का फार्मूला लगेगा, तो 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 2। 1 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास कांस्टेंट था, वो साइड पर चला गया। लेकिन जो हमने 1 डिवाइडेड बाई 2 साइड पर लिखा है ना, वो इस 2 के डिवाइड में होने की वजह से हमें 1 ऊपर लिखना पड़ा। 1 - cos 2x हमारे पास वैसे ही रहा, कांस्टेंट साइड पर रहा। हमने 1 यानी कि कांस्टेंट को जब इंटीग्रेट करना है तो हमने dx लिखा। जब भी किसी कांस्टेंट को इंटीग्रेट करते हैं तो हम उसकी जगह एक x लिख देते हैं। साथ में हमारे पास माइनस ऊपर से आया और ये हमारे पास 1/2 पूरी वैल्यू के नीचे था ना, 1 के नीचे भी था और cos 2x के नीचे भी था। तो ये इसके साथ भी आया और इसके साथ भी आया। साथ में हमारे पास cos था और ये 2x, cos के साथ यहाँ पर हमारे पास 2x भी था। तो 1/2 कांस्टेंट 1 था, उसका इंटीग्रेट किया तो x - 1/2 और cos की जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास आता है साइन 2x। जो ऊपर होता है उसी को हम नीचे डिवाइड भी करते हैं प्लस c। तो ये हमारे पास x/2 माइनस 2 × 2 4 sin 2x प्लस c आंसर आ गया। बी पार्ट है एग्जाम्पल नंबर 7 का, इंटीग्रेट करना है cos स्केयर x को dx के साथ इक्वल्स टू 1 + cos 2x dx डिवाइडेड बाई 2। तो हमने इसको जब लिया 1/2 हमारे पास सेपरेट था, 1 को जब हमने इंटीग्रेट किया तो वो x आया, प्लस cos की इंटीग्रेशन की तो वो साइन आया 2x एंगल डिवाइडेड बाय ये वाला 2 भी, और ये जो इसके साथ हमने जैसे यहाँ किया था ना ये वाला स्टेप, वो सेम स्टेप यहाँ पर होगा और साइन 2x डिवाइडेड बाय 4 + c।